Hello everyone. So let's start today. What are the important places in news? ठीक है, तो आज का न्यूज़पेपर 20 अगस्त 2024 में 4 important प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ओके, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है रीजन्स। ओके, इन न्यूज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो प्लेस का नाम और किस रीजन से बिलोंग करते हैं, इस तरह से मैच द फॉलोइंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्टली मैच्ड, ऐसे पेयर से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो है डेमचौक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे लुगगर वैली एंड डिलोंग वैली, देन थर्ड इज बनी ग्रासलैंड एंड फोर्थ प्लेस इज कॉल्ड गोड्डा। और ये क्यों न्यूज में आए हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड डेमचौक। So Demchok is in news because of recently, okay, 40 yaks from China, okay, 40 yaks, okay, Himalaya yaks from China enter into Indian territory. आप देख सकते हो, Demchok is located, okay, in Ladakh district, very close to India-China border. This is the place called Demchok. Okay, Demchok क्या है? दरअसल Demchok कह सकते हैं कि ये एक स्मॉल विलेज है, स्मॉल विलेज है, ठीक है, जो कि दोनों इंडियन टेरिटरी और चाइनीज टेरिटरी दोनों में है, ठीक है। और चाइनीज टेरिटरी से कुछ 40 याक्स इंडिया में आ गए हैं, जो कि डेमचौक टेरिटरी के एरिया के जो लोग हैं उसको अपने कब्जे में लिए हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट रिलेटेड विद द माइग्रेशन ऑफ एनिमल, ओके, माइग्रेशन ऑफ हिमालयन याक्स। ओके, सो डेमचौक है क्या, वन ऑफ द टू म्यूचुअली एग्रीड डिस्प्यूटेड एरिया इन द ईस्टर्न लद्दाख, इस साइड हैविंग वेरिंग क्लेम्स इन द चार्डिंग ला एरिया। अब यहाँ पर एक और नाम आया है चार्डिंग ला। तो चार्डिंग ला अगर नाम आता है तो याद रहे, चार्डिंग ला इज द नेम ऑफ द पास। ओके, इस चार्डिंग ला पास से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, और ये रिवर क्या है, एक तरह का, जो कि चाइना में इसको डैमचोक रिवर कहते हैं, ठीक है। चाइना में इस रिवर को डैमचोक रिवर कहते हैं। और इस रिवर जो है ये एक तरह का ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस रिवर का, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो चार्डिंग ला एरिया में एक डेमचौक एक टेरिटरी है, एक जगह है, एक गांव है, जहाँ के लोग क्या है, बेसिकली नोमैड्स है। ओके, बेसिकली ये कह सकते हैं ट्रांस ह्यूमन्स है, नोमैड्स है, जो कि अपने ओके, एनिमल हस्बेंड्री इज द मेन ऑक्यूपेशन। ओके, उनका मेन ऑक्यूपेशन एनिमल हस्बेंड्री होता है। तो डेमचौक हमेशा क्या है, एक तरह का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लास्ट ईयर क्या होता है, चाइना सेट अप टेंट्स ऑन द इंडियन साइड। ओके, चांडिंग नाला, नाला मीन्स क्या होगा, नाला मीन्स यू कैन से लाइक जिससे रिवर फ्लो करती है, जिसको नाला कहते हैं। कपल ऑफ ईयर बिफोर द 2020 स्टैंड ऑफ एंड द प्रेजेंट एक्सपैंडिंग सीज। अब क्या है कि चाइना यहाँ पर क्या है कि अपना इस टेरिटरी को अपना रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर क्या होता है, ब्रिगेडियर लेवल टॉक से मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टेंट चाइना ने लगाया तो उसको वापस निकाल लिया है। तो अभी न्यूज में आने का रीजन है कि नियरली 40 याक्स फ्रॉम चाइनीज हैव वेंचर्ड इनटू इंडियन टेरिटरी इन द डेमचौक एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख एंड आर इन कंट्रोल ऑफ द विलेजर्स। किस कंट्रोल ऑफ द विलेजर्स, मींस डेमचौक एरिया जो विलेज का नाम है, ठीक है। सो ग्रेजिंग राइट्स ऑफ इंडियन नोमैड्स टू ट्रेडिशनल ग्राउंड अंडर द चाइनीज कंट्रोल हैज बीन इशू ऑफ फ्रिक्शन एज चाइनीज सोल्जर हैव डिनाइड देम एक्सेस। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है। ओके, लाइव लाइव स्टॉक्स है, ठीक है, इन्हीं को ये बेसिकली यूज करते हैं, इनके हेयर्स को यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ वुलन क्लोथ्स। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, ग्रेजिंग लैंड बहुत मतलब नहीं मिलने से कभी चाइनीज टेरिटरी में चले जाते हैं, क्योंकि इस कभी कभी यहाँ पर भी अच्छा ओके ग्रास लैंड होता है, कभी इंडियन साइड होता है, तो कभी चाइनीज नोमैड्स इंडिया में आते हैं और इंडियन नोमैड्स चाइनीज में चले जाते हैं। तो ये एक तरह का डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमेशा रहा है, ठीक है। सो लूजिंग अ ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरिया ग्रेजुअली अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ बॉर्डर रेसिडेंट। तो जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, जिनका मैक्स जो मेन मेन लाइवलीहुड क्या है, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइव स्टॉक्स को मतलब उनको रेयर करना, ठीक है, उनके मिल्क और जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ओके, उनको यूज करके अपने लाइवलीहुड कराते हैं। तो वो ग्रेजिंग लैंड अगर ना मिलेगा तो हाउ दे विल एबल टू फीड देयर ओके लाइव स्टॉक्स। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड such incidents are common place on both sides of the border whenever graziers stray across the line of actual control on account of differing perception of it। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे फिशरमैन इश्यूज है। ओके, फिशरमैन इश्यूज क्या है, फिशरमैन कभी कभी इंटरनेशनल वाटर, ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड किसी और कंट्री के टोटल वाटर में चले जाते हैं, और वहां पर इंडिया और श्रीलंका का जो फिशरमैन डिस्प्यूट है वो भी एक रीजन है, ठीक है, क्योंकि लाइव स्टॉक उनका डिपेंड करता है फिशरमैन का। सेम वे यहाँ के जो नोमैड्स उनका भी डिपेंड करता है। तो जो ये डोमचैक है, ये न्यूज में आया, आपको याद रखना है, दिस इज प्लेस इन लद्दाख, ओके, वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आप देखो यहाँ पर पैंगोंग सो लेक भी है, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि दौलत बेग ओल्डी, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना इंडियन रोड्स, जो कि इंडिया एक रोड बना रही है बॉर्डर पे लद्दाख के पास, जिससे कि हमारे जो आर्मी है वेरी इजिली एक्सेस द बॉर्डर एरिया जब कभी कोई ऐसा डिस्प्यूट हो। तो ये एक रीजन है डेमचौक का आने का, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है लुंगर वैली एंड निलोंग वैली। अब ये भी क्या है, इसी न्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, जो 40 यार्ड्स मीन्स क्रॉस बॉर्डर की है, इंडियन टेरिटरी में आ चुके हैं, डेमचोक टेरिटरी में वहाँ के विलेजर्स उसको अभी कंट्रोल में रखे हैं। तो उसमें ये भी है लुंगर वैली एंड निलोंग वैली। क्या है, एक तरह का एक ग्रासलैंड था एक समय में, ठीक है, जो कि इंडियन नोमैड्स इसको मतलब अब इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज चाइनीज completely take control over it. Okay, so grazing right of Indian nomads to traditional ground under the Chinese control has been issue of friction as Chinese soldiers have denied them access. तो Indian nomads को ये access नहीं कर पाती इस grassland को. Okay, Lungar Valley and Nilong Valley. So our nomads of Demchok lost access to their grazing area Lungar Valley in 2022 and Nilong Valley in 2017. Okay, तो Lungar Valley को भी access नहीं कर सकते, 2022 में हुआ, और निलोंग वैली भी 2017 से ही उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं। सो निलोंग वैली इज अ कोल्ड डेजर्ट माउंटेन एरिया इन उत्तराखंड। ओके, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, वेरी क्लोज टू इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर के वेरी क्लोज ये वैली है। टूली द लद्दाख ऑफ द उत्तराखंड कहते हैं इसको, लद्दाख ऑफ द उत्तराखंड भी कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरह का गंगोत्री नेशनल पार्क का भी पार्ट है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, निलोंग वैली इज वन ऑफ द गंगोत्री पार्क का एक नेशनल पार्क का एक तरह का पार्ट है। So Lungar Valley, Nilong Valley, Lungar Valley is Ladakh and Nilong Valley in Uttarakhand. Okay, both are important grazing area. Now Indian nomads are not able to access because of Chinese, okay, soldiers denied them. Okay, ये दो प्लेस है जो तिब्बत इंडिया चाइना की वजह से आया है। देन थर्ड वन इज कॉल्ड बनी ग्रासलैंड। तो बनी ग्रासलैंड अभी पिछले बार भी न्यूज में आया था बिकॉज बनी ग्रासलैंड इज कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर चीता ब्रीडिंग ग्राउंड है। ओके, जो कि गवर्नमेंट अंडर प्रोजेक्ट चीता में बहुत सारे चीता को जो नामीबिया से लाए जाएंगे तो यहाँ पर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड होगा। तो एक पहले भी न्यूज में आया था, अभी भी न्यूज में आया है बनी ग्रासलैंड, बिकॉज इसको रिस्टोरेशन करने की बात की जा रही है। ठीक है, सो इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ओके, कहाँ है गुजरात, ये पूरा गुजरात है, उसका कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हाउसेज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैक्ट ऑफ ग्रासलैंड इन द कंट्री। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये पूरा मैप में देख सकते हैं, दनी से बन्नी प्लेन है, ठीक है, ये पूरा largest tract. Okay, so it is known as Banni. Popularly is known as Banni. It is once covered an area approximately 3,800 square kilometer, but it now decreased about 2,600 square kilometer. अब इसका एरिया क्या डिक्रीज कर रहा है, पहले एक समय था 3,800 स्क्वायर किलोमीटर था, अब क्या हो गया 2,600 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। A new study, research department of earth and environment science, okay, क्रांति गुरु श्यामजी कृष्णा वर्मा, Kutch University in Bhuj, have assessed the suitability of different area of Banni फॉर सस्टेनेबल ग्रासलैंड रिस्टोरेशन। तो स्टडी करके पता है किस तरह से इसको रिस्टोरेशन किया जाए सस्टेनेबल वे में, जिससे कि इकोसिस्टम सर्वाइव कर सके। ओके, इट इज वन ऑफ द इकोलॉजिकल वैल्यू टू द प्राइमरी क्राइटेरिया, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंडिया में ग्रासलैंड का टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया इज अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 24% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया, ओके, 24% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया क्या है, पूरा ग्रासलैंड है। पूरे इंडिया का जोग्राफिकल एरिया देखा जाए उसमें 24% क्या ग्रासलैंड है। देर इंक्रीजिंगली थ्रेटेंड बाई एग्रीकल्चर कन्वर्जन। तो क्या क्या ग्रासलैंड से थ्रेट है अभी, एग्रीकल्चर कन्वर्जन। ओके, उस ग्रासलैंड को कन्वर्ट किया जाए एग्रीकल्चर लैंड में, ट्री बेस्ड प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स, इन्वेजिव स्पीसीज, बाहर के स्पीसीज आ रहे हैं, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, इशू इज एग्जर्वेटेड बाय स्ट्रॉन्ग बायस ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसलिए बन्नी ग्रासलैंड को रिस्टोरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये इकोसिस्टम, वन ऑफ द ग्रेट इकोसिस्टम इन इंडिया। एंड आल्सो प्रोजेक्ट चीता के अंदर इसको अभी वन ऑफ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ओके चीता एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड की पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए ये वन ऑफ द सुइटेबल प्लेस माना जाता है फॉर चीता। यहाँ पर बात कर लेते हैं बनी ग्रासलैंड के बारे में, कुछ दिया है कि लोकेशन कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मलधारी ट्राइब, ओके, मलधारी ट्राइब, दे आर कॉल्ड पैस्टोरलिस्ट ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन द गिर नेशनल पार्क इन द बनी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया। तो यहाँ पर कौन से ट्राइब मिलते हैं, मलधारी ट्राइब मिलते हैं। In 2021, the National Green Tribunal recognized their right to conserve the community forest in Bunny Grassland area under the Forest Right Act 2006. ठीक है, सो फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं यहाँ पर जुली फ्लोरा, ओके, bird species like flamingo, cranes, several species of mammals such as nilgai, चिंकारा etc. all are present in बनी ग्रासलैंड। ठीक है, सो ये बनी ग्रासलैंड क्यों न्यूज में था, बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की बात की गई थी। दूसरा हम लोग बात करेंगे, पांचवा जो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आया है वो है गोड्डा प्रोजेक्ट। सो गोड्डा is one district in Jharkhand. Okay, this is the, you see Godda is one district in Jharkhand. This is called entire Santhal Pargana. Okay, division में आता है ये। ओके, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज,
तो दुमका सॉरी गोड्डा फेमस इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को। ठीक है, यहाँ पर अडानी प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा एक अडानी प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट सेटअप किया गया है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है बांग्लादेश में। तो क्योंकि झारखंड इज वेरी क्लोज टू वेस्ट बंगाल, ओके, और बांग्लादेश तो ये बहुत क्लोज है, तो इसलिए यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। तो झारखंड सब्सिडरी ऑफ अडानी पावर सप्लाई 1496 मेगावाट नेट कैपेसिटी पावर टू बांग्लादेश फ्रॉम दी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन गोड्डा। So why Godda is famous? Godda is famous for a supercritical thermal power plant. So this is facilitated under the power purchase agreement. एक power purchase agreement साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में in 2017 for 25 years. Okay, जिससे क्या होगा कि इंडिया will export power supply to Bangladesh. Now this Godda plant in India is first transnational power project that supply all the power generated to another nation. मतलब ये गोड्डा पावर प्लांट जो है ये पहला इंडिया का पहला ऐसा पावर प्लांट है, फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्लांट, जिसमें जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ये सारा का सारा बांग्लादेश को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, अब दिस बांग्लादेश के जो टोटल जो इंडिया से आता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसमें 2656 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करते हैं बांग्लादेश में, जिसमें 1496 मेगावाट सिर्फ गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को जाता है। लेकिन अभी का क्रिटिसिज्म क्या है कि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म अभी हो रहा है क्योंकि इसमें पावर जनरेशन करने के लिए जो कोल का यूज हो रहा वो बेसिकली कहाँ से लाया जा रहा है? वी इंपोर्ट फॉर वी इंपोर्ट फ्रॉम कार्मिकेल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, कार्मिकेल माइन इन ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज कार्मिकेल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। Recently, Carmichael mine as in news, so it is located in which of the following place? So Carmichael mine in Australia into India to produce power to for Bangladesh. अब इससे क्या होता है कि इसका जो रॉ मटेरियल जब इतना कॉस्ट है तो ऑब्वियसली दिस विल बी काउज अ मोर प्राइस, तो इसलिए अभी इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसिज्म किया जा रहा। हालांकि बाकी न्यूज में आएगा तो हम लोग उस पे कवर करेंगे। बट व्हाई गोड्डा इज फेमस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट इज वन ऑफ द प्लेस वेयर इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्लांट प्रोजेक्ट इज सेटअप, और जो कि पूरा पूरा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई टू बांग्लादेश। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज में प्लेस थे जो कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में थे, जो एग्जाम पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इस तरह से जब भी न्यूज़पेपर पढ़े तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्लेस बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों को दोनों आपको कवर करना है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।